Assalamu alaikum. This is Mohammad Zia. Hopefully you are all fine. बेसिकली जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम MS वर्ड को डिस्कस करेंगे और MS वर्ड के अंदर हम प्रीवियसली लेक्चर के बाद आज जिस ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट के अंदर चार्ट को। ठीक है, इंसर्ट के अंदर हमारे पास हमने स्मार्ट आर्ट तक के डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट को। अब चार्ट होता क्या है? बेसिकली चार्ट का जो काम है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को विजुअलाइजेशन के थ्रू डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल एक रॉ है, मेरे पास एक कॉलम है और उस रॉ कॉलम के अंदर मल्टीपल मेरे पास रिकॉर्ड है। अब मुझे वो रिपोर्ट किसी को अपनी दिखानी है, वो शीट किसी को दिखानी है, तो उसमें वो रिकॉर्ड का जो कंपैरिजन होगा उसके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ कि वो रिकॉर्ड जो है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसके ऊपर, देन वो चीज मुझे डिस्प्ले होगी। ठीक है, बट वही चीज मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू किसी को जब रिप्रेजेंट करूंगा वो काफी अच्छे तरीके से मेरे पास रिप्रेजेंट होगी। तो इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को किस तरीके से हम देखेंगे वो आज हम या रिप्रेजेंट करेंगे वो हम सीखेंगे चार्ट के थ्रू। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो मैच एक चल रहा होता है, नॉर्मली उसमें स्कोर बोर्ड आ रहा होता है। ठीक है, स्कोर बोर्ड के अंदर आपको ग्राफ नजर आता है, आपको चार्ट नजर आता है। इसी तरीके से आपके पास न्यूज वगैरह अगर आप देखते हो तो आपको बताता होगा क्राइम रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, कि कराची में इतने क्राइम्स हुए हैं, लाहौर में इतने क्राइम्स हुए हैं, इस्लामाबाद में इतने मर्डर हुए हैं, वॉट एवर, हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से अपने चार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम दो चीजें यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे एक्सेल को और उसका डेटाबेस, मतलब जिसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड को इंटर करेंगे वो हम इंटर करेंगे एक्सेल में, और जो हमें ग्राफिकल व्यू रिप्रेजेंट करेगा वो वर्ड में करेगा यूजिंग चार्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम चार्ट डिस्कस करते हैं जो हमारे पास कॉलम चार्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अपने, अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से हमें ग्राफ हमारी चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है ये लाइन चार्ट होते हैं, ये लाइन चार्ट भी आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। ये उस टाइम यूज हो रहा होता है जब आप किसी रन टाइम पे कोई काम कर रहे हो, रन टाइम पे जब आप किसी रिप्रेजेंट अपने रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो तो वहां पे आप लाइन चार्ट मोस्टली यूज कर रहे होते हो। मोस्टली ये कहाँ यूज किया जाता है, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट चल रही है, कंटिन्यू है क्रिकेट भी। ठीक है, और उसमें रिकॉर्ड भी आपको रिप्रेजेंट करता है, तो मैच चल रहा है, डाटा भी रिप्रेजेंट करवाना है, तो वहां पे नॉर्मली जो आपके पास यूज हो रहा होता है लाइन चार्ट यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स होता है वो क्रिकेट नहीं देखते, लड़कियां क्रिकेट बहुत कम देख रही होती हैं, लड़के कुछ होते हैं क्रिकेट देखते हैं, नहीं देखते। सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है, आप सबने हार्ट बीट तो देखी होगी, इस तरीके से चल रही होती है आपके पास हार्ट बीट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम कभी, या ECG रिपोर्ट जो होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं, तो अगर आप कभी हार्ट बीट भी देखो, जब तक कि लाइन इस तरीके से जिगजैगिंग हो रही है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि वो बंदा अभी रनिंग पोजीशन में मौजूद है। लेकिन जैसे ही लाइन स्ट्रेट हो गई, इट्स मीन दैट वो बंदा एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये चार्ट है, तो ये हम चार्ट नॉर्मली रनिंग पोजीशन के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इसमें से फिलहाल हम कॉलम चार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मैं ओके करूंगा। अब मेरे पास विंडो दो एरियाज के अंदर सेपरेट हो जाएगी, मतलब दो विंडोज मेरे पास एक्टिव हो जाएंगी। एक विंडो जो एक्सेल की होगी, दूसरी विंडो वर्ड की होगी। ठीक है, ये आ गई मेरे पास, एक आ गई डाटा शीट आ गई। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना डाटा रिकॉर्ड करूंगा और यहाँ पे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करूंगा। अब सबसे पहले सपोज करो मैं एक स्कोर बोर्ड बनाता हूँ। ठीक है, और इस स्कोर बोर्ड के अंदर मैं कुछ क्रिकेटर्स को मेंशन करता हूँ। सपोज करो एक क्रिकेटर है मेरे पास वसीम, और एक है मेरे पास अफरीदी, शुएब और अजमल। 4 मैंने क्रिकेटर बॉलर्स ले लिए। ठीक है, स्कोर बोर्ड हम बना रहे हैं। एक और ले लो आप, रजाक। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास इनकी एक्सिस मैंने बता दी, रन, ओवर, विकेट, कि कितनी विकेट ले रहा है,
और एक और चीज होती है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आपको पता है वाइट नॉब और लेग बाइस जो हमारे अदर टर्न्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करो ये वसीम साहब है, वसीम साहब ने जो है वो 10 ओवर किए। अब देखो आप साथ साथ इनका नीचे ग्राफ भी देखो, ग्राफ भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। वसीम अफरीदी ने जो है वो 8 रन किए हैं, शुएब ने जो है वो 10 ओवर कर दिए, अजमल ने 10 ओवर कर दिए, रजाक ने 6 ओवर किए हैं, ठीक है। अब रन वसीम साहब ने अपने 10 ओवर कर लिए और ये जो है वो 65 रन इन्होंने दिए टोटल। अफरीदी ने जो है 45 रन दिए, उसके बाद शुएब ने जो है वो 70 रन दिए, ठीक है। इस तरीके से अजमल ने जो है वो 30 रन दिए और इन्होंने जो है वो 29 रन दिए, सही। विकेट्स वसीम ने जो है वो 3 आउट किए, अफरीदी ने 2 आउट किए, शुएब ने 2 आउट किए हैं, अजमल ने भी सपोज करो आप 2 आउट किए, इन्होंने 1 आउट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 10 विकेट्स जो है वो हमारे पास हो गए। और फर्दर एक्स्ट्रास की अगर हम बात करते हैं, 3 इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, 2 इन्होंने दे दिए, 6 एक्स्ट्रास इन्होंने दे दिए, 8 एक्स्ट्रास इन्होंने दे दिए, ठीक है। 1 इन्होंने दे दिया, 1 इन्होंने दिया। अब ये जो मेरे पास रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ये रिकॉर्ड मेरे पास क्या है, एक डाटा शीट मैंने एक्सेल पे जनरेट कर दी। अब ये डाटा शीट जो मेरी एक्सेल पे जनरेट हो गई है, ये तो खत्म हो गया ना काम, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से बंद, क्लोज हो गया, ठीक है। नाउ अब मेरे पास ये डाटा जो है, जो मुझे एक टेबल फॉर्मेट में थोड़ी देर पहले नजर आ रहा था, अब ये मेरे पास ग्राफिकल व्यू के अंदर ये रिकॉर्ड मुझे नजर आ रहा है और इसके अंदर मैं बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस चार्ट के अंदर कुछ चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो ये चार्ट जो है आपके पास सिंपल इसके टाइटल आ रहे हैं, इसके एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक्सेस एंड वर्टिकली एक्सेस इसके हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपने रन्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे नेम्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये बार जो है बेसिकली हमें बता रही है कौन सी कलर किस चीज के अंदर जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर हमारे पास एक चीज आ रही है जिससे हम अपने बार्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं, जिससे हम अपने बार के अंदर देखते हैं या आई कैचिंग के थ्रू हम जज करते हैं कि कौन सी बार किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ओवर की, तो ओवर जो है मेरे पास ब्लू कलर में है, रन मेरे पास ऑरेंज कलर में है, विकेट ग्रे कलर में है, एक्स्ट्रास येलो कलर में है। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं लेजेंड, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, लेजेंड कहलाता है। अच्छा, बाकी ये एरिया, ठीक है, इस जो एरिया भी मैंने सिलेक्ट किया है, ये एरिया प्लॉट कहलाता है, जो बार के बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है जो कि मेजर में आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब चार्ट के साथ आप देखो 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, एक डिजाइन का है, दूसरा फॉर्मेट का है, जिस तरीके से आपने प्रीवियसली ऑप्शन यूज किए। फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें आप लोगों को वैसे भी पता है, बट मैं फिर भी डिस्कस करूंगा पहले, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ डिजाइन की चीजें, ठीक है। अब सपोज करो कि रजाक साहब ने जो ओवर किए, इनके ओवर मैंने कितने रखे हैं, क्या रखे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूं डाटा, तो अगर मुझे एक्सेल शीट के अंदर अगेन डाटा एडिट करना है तो मैं एडिट डाटा पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद एक्सेल शीट मुझे अगेन डिस्प्ले हो जाएगी और मैं इनके रन हो गए, विकेट्स हो गए, जो भी चीज है उसको अगेन अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है। सपोज करो इनके जो ओवर है वो 6 ओवर थे और 35 जो है वो इनका स्कोर था, ठीक है। तो ये चीज अब क्या हो गया, वो चीज अपडेट हो गई। अच्छा, अगर सिलेक्ट डाटा, मैं सिलेक्ट डाटा पे आता हूं तो क्या होगा, मैं स्विचिंग कर सकता हूं अपने रॉज एंड कॉलम की, ठीक है। यहां से जो एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो गया, वाई एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो गया। ओके करूंगा तो आपके पास डाटा चेंज हो गया। अब सारे और एक जगह आ रहे हैं, सारे रन एक जगह आ रहे हैं, विकेट्स एक जगह है, एक्स्ट्रास एक जगह है, ठीक है। अगेन आपने स्विच करना है, आप अगेन स्विच कर सकते हो, ये आपके स्विच का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही आपके मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ चार्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं। चार्ट स्टाइल के अंदर क्या है, जो आपने चार्ट अभी बनाया है इसके मल्टीपल स्टाइल्स है। एक स्टाइल ये आ रहा है। अब देखो प्लॉट के अंदर एक पर्टिकुलर कलर आ रहा है और उसके साथ साथ अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो वर्टिकल भी आपके पास ग्रिड लाइन जनरेट हो गई है। पहले जो थी मेजर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी जनरेट हो गई जो कि सेपरेट कर रही है हर एक बॉलर्स को। फिर हमारे पास एक ये एरिया आ रहा है मल्टीपल। अच्छा, चार्ट टाइटल में यहाँ पे दे सकता हूँ, मैच दे सकता हूँ, मैच स्कोर दे सकता हूँ, क्रिकेट बोर्ड दे सकता हूँ, जो भी मुझे देना है, स्कोर बोर्ड दे सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे दूंगा।
अब इसके डिफरेंट कलर थीम्स दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखो इसके जो स्कोर का जो एरिया था, एक्सेस जब था, ठीक है, वो यहाँ से हाइड हो गया है। हर बार के ऊपर इसका स्कोर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं ना इस तरीके से भी स्कोर आ रहा होता है, तो अपने रिकॉर्ड को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। इसमें देखो लेजेंड की पोजीशन भी टॉप पे हो गई है। तो मल्टीपल स्टाइल्स है हमारे पास, जिस इन स्टाइल से हम अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ये सारे स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास। अब व्हाट डू यू वांट इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीपल स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। कलर थीम आपने फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको चूज कर लिया, लेट्स से अगर आपने इसको चूज कर लिया, अब इसकी कलर थीम जो है वो आप यहाँ से चेंज करोगे कि किस कलर के अंदर आप अपने कंटेंट को शो करवा रहे हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। और अगर मैं इसको ले रहा हूं तो आप यहाँ से, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ये सारी चीजें बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये चीज आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्विक लेआउट, इसी का लेआउट चेंज करेगा। इसमें देखो लेजर की पोजीशन जो है मेरे पास राइट साइड पे आ गई है, ये मेरे पास शीट आ गई है, ठीक है। इस तरीके से भी ये भी एक मैनेजेबल और एडजस्टेबल है। इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को दिखा सकते हो, कोई भी स्टाइल है। अच्छा, इफ यू वांट टू शो योर डाटा शीट ऑन एक्सेल, कि अगर आप जो है अपनी डाटा शीट को एक्सेल पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो या वर्ड पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। डाटा शीट बेसिकली आपने एक्सेल पे बनाई थी, तो इस वजह से आप उसको वर्ड पे डिस्प्ले करवाओगे, क्योंकि अभी हमें नजर नहीं आ रही। तो आप यहाँ से ये लेआउट यूज कर लो। अब क्या हो गया, जो डाटा शीट आपने एक्सेल की बनाई थी वो डाटा शीट आपके करंट चार्ट के साथ अपडेट हो गई। अब आपको इजीली हर बार का भी पता लग रहा है और हर रिकॉर्ड का जो आपको डिस्प्ले हो रहा है पता लग रहा है, समझ में आ रही है आपको, सही है। इस तरीके से आपको ये चीज भी है, ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको नजर आ रही है, तो मल्टीपल चीजें जो है वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, इन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ये चार्ट एलिमेंट है, एक्सेस टाइटल, जैसे कि ये आपके पास आ रहा है, हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है एक्सेस, वो आप हाइड करना चाह रहे हो, यहाँ से इसको हाइड करवा सकते हो। शो एंड हाइड के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक्सेस टाइटल आपके पास शो करवा सकते हो, यहाँ से ये एक्सेस टाइटल शो करवा सकते हो। चार्ट टाइटल अभी हाइड हुआ हुआ है, आप सेंटर में दिखाना चाह रहे हो सेंटर में दिखा सकते हो, ठीक है। डाटा लेवल दिखा सकते हो। चार्ट टाइटल आप अगेन लेके आ गए, यहाँ पे लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल चार्ट टाइटल को लाने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ विजन आईटी स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया विजन आईटी स्टूडेंट मार्क्स फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चीज, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स हैं आपके पास, इन एलिमेंट के थ्रू आप अपनी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हो। जो चीजें हमें बनी बनाई स्टाइल्स में लेआउट में डिस्प्ले हो रही थी, वही चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनर में है आपके पास, ग्रिड लाइन जो है वो आप माइनर में भी ले सकते हो, मेजर में ले सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास आ रही है, ठीक है। लेजेंड की पोजीशन आप टॉप पे रखना चाह रहे हो, लेफ्ट पे, राइट पे, तो नॉर्मली राइट पे होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट पे आप आते हो। फॉर्मेट में मैं इस पूरे चार्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो कलर अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कलर में अप्लाई करवा सकता हूँ। ग्रेडियंट कलर पे जाना है, आप ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हो। पैटर्न वगैरह कोई अप्लाई करना है तो पैटर्न, तमाम चीजें जो आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। पिक्चर लेनी है, आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। फिर आउटलाइन आ रही है, इसके आउटलाइन वगैरह जो थीम है वो चेंज कर सकते हो। आउटलाइन का कलर बोल्ड करवा सकते हो, डैशेज स्टाइल में ला सकते हो। ये सारी चीजें आपको आती हैं, आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हो। शेडो है, इनसाइड शेडो है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। बट चार्ट को आप जितना सिंपल रखो और डाटा आपका क्लियरली रिप्रेजेंट हो, मेन काम इसके अंदर ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीजें जो है वो दिखा सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को बना सकते हैं। आप हेडिंग के अंदर थोड़ा फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ से फॉर्मेटिंग स्टाइल आगे यूज करवा सकते हो, ठीक है। ये काम जो है वो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। तो बाकी ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग के हैं, पोजीशन के हैं। चार्ट को आप जो है वो फॉर एग्जांपल कोई आपने कंटेंट टाइप किया है, लेट्स से मैं यहाँ पे कंटेंट लेता हूँ, ठीक है। ये कंटेंट मैंने दिया है, इंटर किया, कंटेंट मेरे पास आ गया। अब चार्ट का
साइज मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ और मैं इस कंटेंट के साथ, ठीक है, इसका भी हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि रिकॉर्ड हमें हमारा शो हो इस तरीके से। अब मैं इस चार्ट को टेक्स्ट के बराबर में लेके आना चाह रहा हूँ तो पोजीशन से मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये आप सारी वर्किंग कर सकते हो इस तरीके से। आप इसकी जो भी पोजीशन रखनी है वो आपने इसको सेट कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू करोगे कंट्रोल F2 तो आप जो प्रिंट निकालोगे अपने रिकॉर्ड का वो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है। बैक कर देता हूँ। तो ये चीज़ थी आपने आज डिस्कस करी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने और भी कोई चीज़ डिस्कस करनी है, अगर आप चाह रहे हो उसको वर्कआउट करना, उसको बनाना, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 2016 MS ऑफिस का वर्जन है। हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। जब मैं इस स्क्रीनशॉट को लूँगा तो ये ऑप्शन आपको बेसिकली मिलेगा 2016 में मिलेगा, 7 में ये ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने डेस्कटॉप से या किसी भी प्लेस से कोई स्क्रीनशॉट लेना है, उस चीज़ को मैं अपने वर्ड में लेके आना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं उस चीज़ को अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेके आ सकता हूँ एक इमेज की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हमने MS वर्ड के अंदर अपने ग्राफ चार्ट को देखा है, ठीक है, किस तरीके से अपने रिकॉर्ड को हम विजुअलाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमने स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखा है, ठीक है। आज के लिए इतना रखिए, लेक्चर जो है आपको बहुत जल्द रिसीव हो जाएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।